हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जॉन मिल्टन की एक पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस को। द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज रिटन बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1608 को। इन्होंने अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही राइटिंग स्टार्ट कर दी थी। फिजिशियंस की वार्निंग के बावजूद मिल्टन ने उन वार्निंग्स पे कोई ध्यान नहीं दिया और ज़्यादा काम करने की वजह से 1652 में मिल्टन ने अपनी देखने की क्षमता खो दी और वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए। इस समय मिल्टन सिर्फ 44 इयर्स के थे। मिल्टन को ये डाउट था कि क्या वो पोएम लिख भी पाएंगे या नहीं, और इस सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस में मिल्टन ने इसी कन्फ्लिक्ट या डर को दिखाया है जो कि उनके दिलो दिमाग में थी। एंड एट द एंड ऑफ द पोएम ही शोज हिज अनशेकेबल फेथ इन गॉड एंड क्रिश्चियनिटी। जॉन मिल्टन की फुल बायोग्राफी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। तो चलिए अब इस पोएम को डिटेल में समझते हैं लाइन बाय लाइन। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जब मैं ये सोचता हूँ कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई, यानी मैं ब्लाइंड हो गया। एरे हाफ माई डेज, मेरी आधी जिंदगी से भी पहले। एरे मीन्स बिफोर। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, इस काले और बड़े से वर्ल्ड में। मीन्स मेरी आधी जिंदगी से भी पहले मैं ब्लाइंड हो गया इस बड़ी और काली दुनिया में, क्योंकि अब वो ब्लाइंड हो चुके थे, अब वो देख नहीं सकते थे, तो उनके लिए तो सारी दुनिया में अंधकार छा गया था और ये दुनिया उनके लिए और भी बड़ी हो गई थी। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, और वो एक टैलेंट जो मुझ में है, मीन्स राइटिंग का टैलेंट जो मुझ में है, उसको छुपाना मेरे लिए डेथ के बराबर है, मौत के बराबर है। यानी मिल्टन इस टैलेंट को छुपाना नहीं चाहते हैं, और अगर उसे छुपाना पड़ा तो वो मिल्टन के लिए किसी पनिशमेंट से कम नहीं है, और वो पनिशमेंट भी क्या? डेथ। लॉस्ट विद मी यूजलेस, मिल्टन कह रहे हैं कि अब वो टैलेंट मुझ में यूजलेस है, क्योंकि अब वो ब्लाइंड हो चुके थे, वो लिख नहीं पा रहे थे, तो वो उनका टैलेंट बेकार ही तो हो रहा था, वो जाया जा रहा था। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर, हालांकि मेरी आत्मा बिल्कुल तैयार है कि वो इसके मेकर यानी गॉड को, ईश्वर को सर्व कर सके, उनकी सेवा कर सके। मीन्स अंधे होने के बाद भी मेरी आत्मा भगवान की सेवा करने को तैयार है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं अपने कामों का ट्रू अकाउंट उनको बता सकूं, जो कि मतलब जो आपने मुझे टैलेंट दिया था उसका मैंने क्या यूज़ किया, कैसे यूज़ किया, उसका बिल्कुल सही जो अकाउंट है पूरा दिखा सकूं कि मैंने इस तरीके से जो टैलेंट आपने दिया था उसका यूज़ किया है, बिल्कुल ईमानदारी से मैंने उस टैलेंट का यूज़ किया है। लेस्ट ही रिटर्निंग शाइड, ताकि वो मुझे डांटे ना कि वो एक टैलेंट जो उन्होंने मुझे दिया था उसे मैंने अच्छे से यूज़ नहीं किया। यहाँ पे दैट वन टैलेंट से मिल्टन बाइबल की एक स्टोरी को रेफर करते हैं, जिसमें एक मास्टर जब अपनी जर्नी पे जा रहे होते हैं तो वो 3 नौकरों को कुछ टैलेंट्स दे के जाते हैं। पहले नौकर को 5 टैलेंट दे के जाते हैं, दूसरे को 3 टैलेंट दे के जाते हैं, और लास्ट वन को 1 टैलेंट दे के जाते हैं। पहले 2 नौकरों ने उन टैलेंट्स का यूज़ किया और बिजनेस में यूज़ किया था और बहुत सारा पैसा कमाया, उस टैलेंट में इन्वेस्ट किया और बहुत ज़्यादा धन कमाया, बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। लेकिन लास्ट वन जो नौकर था उसने उस टैलेंट को दफन कर दिया, कहीं पे दबा दिया जाके, कि जब मास्टर लौट के आएंगे तो हम उनको वही टैलेंट वापस कर देंगे, दिखा देंगे कि मेरे पास अभी भी वो टैलेंट वैसे ही रखा है। और जब मास्टर लौट कर आए अपनी यात्रा से, अपनी जर्नी से, तो वो उनसे उस टैलेंट का हिसाब मांगते कि उन लोगों को जो मैंने टैलेंट दिया था उनका क्या तुमने यूज़ किया है। तो जो पहले 2 नौकर थे उन्होंने तो दिखाया कि हमने ये देखिए अपने बिजनेस में यूज़ किया है, इसको ग्रो किया है, और तीसरे वाले ने बताया कि मैंने उसको दफन कर दिया था। तो वो पहले 2 नौकर को तो खूब अप्रिशिएशन देते हैं, खूब तारीफ करते हैं, और तीसरे वाले को डांटते हैं और उससे वो टैलेंट भी छीन लेते हैं। तो मिल्टन भी इसी वजह से डरते थे कि कहीं उन्हें भी गॉड से डांट ना पड़े अपने टैलेंट को अच्छी तरह से ना यूज़ करने के लिए, और वो गॉड जो है उनसे वो टैलेंट ले ना ले, छीन ना ले। इसीलिए दैट वन टैलेंट को उन्होंने बाइबल से रिलेट किया है। डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डे नाइट, क्या भगवान अब भी मुझसे ये
एक्सपेक्ट करेंगे? मिल्टन ये पूछ रहे हैं कि क्या भगवान अब भी मुझसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं अब भी काम करूं, यानी अब भी कुछ लिखूं, अपनी आंखें खो देने के बाद भी, ब्लाइंड होने के बाद भी? आई फॉन्डली आस्क, ये बेवकूफ़ी भरा क्वेश्चन मैंने खुद से किया। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, लेकिन पेशेंस उस बड़बड़ाने को रोकता है। पेशेंस मीन्स सब्र, धैर्य, और जवाब देता है। क्या रिप्लाई देता है? गॉड डॉथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। मीन्स गॉड को, ईश्वर को किसी की मेहनत या उसके गिफ्ट्स नहीं चाहिए। वो नहीं चाहते कि तुम मुझे ये ला के दो, तुम ऐसा काम कर दो तो हम खुश हो जाएंगे, तुम मुझे ये ला के दे दो तो हम खुश हो जाएंगे। ईश्वर को हमसे कुछ नहीं चाहिए। Who best bear his mild yoke, they serve him best। यानी कोई भी व्यक्ति खुद कुछ नहीं कर सकता, उसका हर लम्हा, हर मिनट ईश्वर ने पहले से तय कर रखा है। और गॉड हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं, जो व्यक्ति गॉड की दी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सिंसियरली पूरा करता है, वो ही ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। और इससे ज़्यादा ईश्वर हमसे कुछ नहीं चाहते। He only wants the man to perform their worldly duties sincerely। His state is kingly। उनकी यानी गॉड की किंगडम विशाल है, बहुत ही रॉयल है। Thousands at his bidding speed and post over land and ocean without rest। In the last line the poet says, they also serve who only stand and wait। यानी लोगों को ये धारणा अपने मन से निकाल देनी चाहिए कि उनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से ईश्वर की सेवा हो पाएगी। अगर वो नहीं होंगे तो वो कोई काम ही नहीं होगा भगवान का। ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हम अगर हैं तो ही किसी का काम हो पाएगा, क्योंकि उनकी सेवा में सिर्फ खड़े होकर जो लोग अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, वो भी उतनी ही सेवा करते हैं जितनी कि वो लोग जो कि सेवा कर रहे हैं, जो कि सेवा में लगे हुए हैं और जो वेट कर रहे हैं, वो दोनों इक्वल है। लेकिन बस गॉड जो है हम लोग का मन देखते हैं, हम लोग की श्रद्धा देखते हैं, हम लोग से वो चाहते कुछ नहीं है कि आप हमें सेवा करेंगे तो ही आप हमारे प्रिय हैं। अगर आप केवल अपनी बारी का इंतज़ार भी करेंगे तो भी आप मुझे उतने ही प्रिय हैं जो जितने कि वो जो सेवा कर रहे हैं। और उतनी ही सेवा आप मेरी कर रहे हैं कि केवल खड़े होकर, केवल वेट करके उतनी ही सेवा कर रहे हैं जितनी कि जो लोग सेवा कर रहे हैं उनके बराबर। ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं गॉड इज द गिवर एंड ही डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम अस। वी आर नॉट कैपेबल टू गिव हिम एनीथिंग बिकॉज एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम ओनली, इवन यू ऑल्सो। विद दिस मिल्टन एक्सप्रेस्ड हिज अनशेकिंग फेथ इन गॉड एंड क्रिश्चियनिटी। और इसी के साथ यहीं पे ये पोएम कंप्लीट होती है। और हज़ारों सेवक, हज़ारों लोग उनके एक कमांड पे, उनके एक ऑर्डर पे काम करते हैं, वो भी बहुत ही स्पीड से। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, यानी वो ट्रैवल करते हैं धरती से लेके आसमान तक बिना रुके, बिना थके, बिना आराम किए। मीन्स हज़ारों सेवक उनके एक ऑर्डर पे तैयार हैं उनका कोई भी काम करने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।